हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल कैगा साइट की जो आप लोगों की वैकेंसी आई थी मार्च 2025 में, उसका एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया है। और यहां पर गाइस यदि नंबर ऑफ वैकेंसीज की भी बात करी जाए, वो काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी थी। आपका जो एग्जाम है वो मार्च में शेड्यूल किया गया है, यानी कि लगभग आपके पास में 25 से 30 दिन का समय बेसिकली बचा हुआ है। तो यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैं एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। मैं किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चीज क्लियर कर देता हूं। यहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि कैगा साइट की वैकेंसी बेसिकली निकाली थी, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो 01/2025। इसके जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि थी 12 मार्च 2025 और इसकी जो लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2025 थी, जिसमें आपने अपने फॉर्म को अप्लाई किया था। यहां पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी की टोटल 45 पोस्ट थी। कैटेगरी फर्स्ट जो आप लोगों की 82 पोस्ट थी, वहीं पे कैटेगरी सेकंड की यदि बात करें, जिसमें आईटी स्टूडेंट्स वगैरह, इसकी 226 टोटल पोस्ट निकाली थी। सहायक ग्रेड 1 की भी कुछ पोस्ट थी। तो इस प्रकार आप लोग यहां पे देख सकते हो। बाकी यदि ट्रेड वाइज भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट करना चाहूं, तो यहां पे आईटी स्टूडेंट्स के लिए फिटर की 55 पोस्ट थी, ऑपरेटर की 88 पोस्ट थी, इलेक्ट्रीशियन की 31 पोस्ट थी, मशीनिस्ट की 3 पोस्ट थी, उपकरण मैकेनिक की यहां पे 24 पोस्ट थी। तो इस एडवर्टाइजमेंट का आपका एग्जाम होने जा रहा है। अब देखो, कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम नोटिस को समझ लेते हैं कि एग्जाम कब है, उसके बारे में फिर हम लोग जो आपका फर्स्ट एग्जाम है, सेकंड एग्जाम में किस तरह का पैटर्न है, कैसे होंगे सेम डे में एग्जाम, किसका आंसर की चेक किया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब नीचे आते हो तो यहां पर आपको कुछ अटैचमेंट बेसिकली देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ में यहां पर आपका देख सकते हो, ये इनका नोटिस है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहां पे कैगा साइट एंड यहां पर ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप की तरफ से यहां पर ऑनलाइन परीक्षा कार्यक्रम के बारे में बेसिकली इन्होंने क्लियर किया है। यहां पर आपको आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। अब देखो, यहां पर इन्होंने क्लियर कर दिया है सारी चीजें कि ऑनलाइन परीक्षा जो कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में होनी है। इन्होंने क्लियर किया है कि ऑनलाइन परीक्षा स्टेज 1 वैज्ञानिक सहायक बी के पद के लिए श्रेणी 1 एवं इन सभी के लिए, और स्टेज 1 और 2 प्रारंभिक एवं उन्नत परीक्षा जो कि कैटेगरी सेकंड में रहता है आईटी स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो यहां पे बोला गया है इन सभी के लिए, यदि आप लोग देखोगे, सबसे पहली चीज आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए कि ये जो एग्जाम है वो कर्नाटक राज्य के शहरों के भीतर कई सत्रों में आयोजित किया जाना है, और उसका यहां पे समय सारणी इन्होंने दी है। जैसे कि हम कैटेगरी फर्स्ट स्टिपेंडी ट्रेनी की बात करें, जिसके अंतर्गत ये सभी पोस्ट है, इनका जो एग्जाम है 2 मार्च 2026 को रहेगा। एंड यदि हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें, जिसमें यांत्रिकी मैकेनिकल नर्स ए की पोस्ट है, इनका एग्जाम 5 मार्च 2026 को होने वाला है। एंड यहां पर देखोगे इलेक्ट्रिकल जो है साइंटिफिक असिस्टेंट बी का 6 मार्च को होने वाला है। एंड स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड टेक्नीशियन वालों का जो कैटेगरी सेकंड है आईटी स्टूडेंट्स वालों की यदि बात करें, इनका जो एग्जाम बेसिकली होगा वो 7 मार्च 2026 को होने वाला है, राइट। एंड सहायक ग्रेड 1 का 8 मार्च एंड 9 मार्च को होने वाला है। एंड इस तरीके से इन्होंने सारी चीजें क्लियर करी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे यदि हम लोग कैटेगरी सेकंड में फिटर की बात करें, तो फिटर का एग्जाम ये ले रहे हैं 7 मार्च 2026 को, और बाकी अलग अलग ट्रेड की यदि हम लोग बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, इनका जो एग्जाम होगा वो 16 मार्च 2026 को होगा। ऑपरेटर का जो एग्जाम होगा वो 12 मार्च 2026 को होगा। तो यहां पे अलग अलग डेट बेसिकली इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम किस डेट में आपके एग्जाम को कंडक्ट करने वाले हैं। अब देखो, यहां पे एक चीज समझने वाली है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पे आपके 2 एग्जाम रहते हैं, यानी कि स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। उन दोनों के बारे में थोड़ा सा चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, इनके जो एडमिट कार्ड हैं वो काफी जल्दी इनकी वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगे। उस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे और आपको एग्जैक्ट आपके एग्जाम सेंटर का पता लगेगा। लेकिन फिलहाल के रेफरेंस के लिए इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपका एग्जाम सेंटर कर्नाटक राज्य में ही रहने वाला है। तो यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको जो है कहां पे एग्जाम होने वाला है, उनके अलग अलग शहर में रहेगा, और एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, जो एनपीसीआईएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी अपडेट हो जाएंगे। किसी भी जानकारी चाहने हेतु, किसी भी
हिंदीकरण से टेलीफोन कॉल्स, ईमेल, पत्रों आदि का संप्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करणों में व्याख्या के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी अस्पष्टता को, यानी कि अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाएगी यदि कुछ भी मिसमैच होता है उस कंडीशन में। अब यहां पे देखो एडवर्टाइजमेंट में कुछ चीजों को समझना बेहद जरूरी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। हम थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं जहां पे कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि आपका स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एग्जाम में क्या कुछ आने वाला है, साथ साथ में वो सेम डे कैसे कंडक्ट होगा और फिर फर्स्ट एग्जाम की क्या भूमिका है उसके बारे में थोड़ी सी चीजों को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहां पे यदि हम लोग इनके सिलेक्शन प्रोसीजर को देखें, चयन प्रक्रिया को, तो यहां पे यदि हम लोग बात करें वैज्ञानिक सहायक बी की या कैटेगरी फर्स्ट वालों की, इनका ऑनलाइन परीक्षा होगा, उसके बाद में व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होने वाला है। लेकिन यदि हम बात करें कैटेगरी सेकंड जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, उनके लिए पर्सनल इंटरव्यू नहीं रहता है। उनका जो ऑनलाइन परीक्षा होता है वो प्रारंभिक परीक्षा और उन्नत परीक्षा, यानी कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद में एडवांस टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। ये आपके सिलेक्शन के स्टेजेस हैं। अब इन तीनों स्टेजेस को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जैसे कि यदि हम लोग अदर पोस्ट की बात कर लें, जैसे कि वैज्ञानिक सहायक बी की यदि हम लोग बात करें, कैटेगरी फर्स्ट की बात करें, इनका जो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि एक ही परीक्षा होना है, चरण फर्स्ट में 50 प्रश्न बेसिकली रहेंगे, 90 मिनट का समय होगा एंड जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। यदि गलत उत्तर देते हैं तो 0.5 अंक काटा जाएगा। 1/4 का बेसिकली आपका नेगेटिव मार्किंग होगा और ये 50 प्रश्न संबंधित विषय से रहेंगे, यानी कि जिस भी डिसिप्लिन से आपने डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है उससे रहेंगे। ये बात हो गई कैटेगरी फर्स्ट वालों की। लेकिन हम बात कर लेते हैं कैटेगरी सेकंड वालों की जो कि आईटी स्टूडेंट्स हैं। आपको समझने की बहुत जरूरत है। देखो आपका क्या है ना, 2 परीक्षा होने वाली है, यानी कि आपका चरण पहला जो होगा वो ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा रहेगी और चरण सेकंड जो होगा उन्नत परीक्षा यानी कि एडवांस टेस्ट आपका रहेगा। दोनों को समझ लीजिएगा। सबसे पहला जो कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जो दोनों परीक्षा आपकी होने वाली हैं यानी कि चरण फर्स्ट और चरण सेकंड, उन दोनों के बारे में यदि यहां पे क्लियरली नोट में मेंशन किया गया है कि ये दोनों ही परीक्षा आपकी सेम डेट में यहां पे ली जाएंगी। जैसे कि यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे ध्यान दें, प्रारंभिक और उन्नत परीक्षा बिना किसी अंतराल के एक ही दिन आयोजित किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट्स को सेकंड एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा, सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट परीक्षा और सेकंड परीक्षा देने का मौका मिलेगा। फिर फर्स्ट परीक्षा का क्या रोल है, लेकिन समझिएगा उम्मीदवार को चरण 2 की उन्नत परीक्षा के मूल्यांकन के लिए तभी विचार किया जाएगा जब उम्मीदवार ने चरण फर्स्ट में प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करी हो, क्योंकि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो एक स्क्रीनिंग परीक्षा है। वहां पर मिनिमम मार्क्स लेके आने, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यदि आपके आ गए हैं मतलब कि उसका काम खत्म हो गया, आपकी छटनी होने वाली है। आप ये समझ सकते हो। आप दोनों परीक्षा दोगे, मान के चलिए मैंने भी पहली परीक्षा दी, उसमें 20 नंबर लाना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मेरे 20 नंबर नहीं आए, 18 नंबर आए, तो मेरे एडवांस परीक्षा की जो आंसर सीट है उसको चेक नहीं किया जाएगा क्योंकि मैं पहले ही परीक्षा में फेल हो गया। कोई दूसरा विद्यार्थी है जिसके पहले परीक्षा में 21 नंबर आए यानी कि वो क्वालिफाई हो गया, अब उसका दूसरा कॉपी भी चेक किया जाएगा जिससे कि मेरिट बनना है। तो समझ गए, दोनों परीक्षा आपको देने को मिलेगा लेकिन पहले परीक्षा में क्वालिफाई होना जरूरी है। कितने मार्क्स लाना जरूरी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। समझिएगा, यदि हम लोग यहां पर देखें, आपके दोनों ही चरण को देखिएगा। सबसे पहले चरण फर्स्ट की बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या कुछ होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में सबसे पहले आपको जो समय मिलेगा ना वो 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे के लिए आपका पेपर खुलेगा। 1 घंटे के ये जो है शॉर्टलिस्टिंग के लिए, और इसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, आपको एक करेक्ट आंसर को चुनना है। यहां पर कहां से क्वेश्चन होंगे, गणित के 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, यानी कि 50 प्रश्न टोटल होंगे। प्रत्येक करेक्ट आंसर पर 3 मार्क्स दिए जाएंगे और यदि गलत उत्तर आप चुनते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर होने वाली है। तो 50 प्रश्न है, एक प्रश्न के 3 मार्क्स है। टोटल आपका ये जो परीक्षा होगी 150 अंक की परीक्षा होगी। और यहां पे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 40% अंक लाना जरूरी है, यानी कि 40% अंक आपके होने चाहिए, यानी कि 150 नंबर के 40% अंक आपके
आना चाहिए। ये चीज समझ में आ गया। जैसे कि यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो ये हमारे 150 का जो 40% है, यानी कि लगभग 60 अंक आपके आना ही चाहिए। यदि आप यूआर कैटेगरी से, यदि आपने 150 में से 60 नंबर लेके आ गए इसमें, तो आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, यानी कि बहुत इजी है, इतना बड़ा टास्क आपका है नहीं। जैसे कि जो 50 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए तो काम बन जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे इस पेपर को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो ये जरूरी है कि यदि, क्योंकि यहां से मेरिट तो बनना नहीं है, इसको क्वालिफाई केवल आपको करना है, तो आप जब पेपर को अटेम्प्ट करो और आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है कि यार मेरे 25 क्वेश्चन तो यहां पे करेक्ट है ही, तो उसके आगे आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि आपने तुक्का लगाए, 25 क्वेश्चन आपके करेक्ट थे और बाकी के क्वेश्चन आपने गलत आंसर टिक किए, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से यदि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे आ गए, आप कम आए, तो डेफिनेटली आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। यानी कि इसको केवल क्वालिफाई करना और बहुत इजी है। यहां पे 10वीं कक्षा के स्टैंडर्ड के गणित के प्रश्न होते हैं, विज्ञान के प्रश्न होते हैं, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होते हैं, जो बहुत कॉमन होते हैं। इन 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन यदि थोड़ी सी आपकी मैथ बढ़िया है, साइंस बढ़िया है, तो आराम से यहां पे आ जाते हैं। इसका इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि आप 40% अंक लेके ना आ पाओ, बशर्ते एग्जाम को अटेम्प्ट सही तरीके से करना है। जबरदस्ती एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए यहां पे भागना नहीं है, क्योंकि यहां पे मेरिट नहीं बनता है, मेरिट आपके एडवांस टेस्ट से बनता है, ये केवल क्वालिफाई करने की जरूरी है। यहां पे अब यदि कोई कैटेगरी वाला है तो फिर उसके लिए और भी ज्यादा छूट मिल जाती है। जैसे कि SC, ST, OBC, EWS, PWBD कैटेगरी वाले हैं, तब तो इनको 30% अंक ही लाने हैं, और 30% अंक आने पे आपका काम बेसिकली बन जाएगा। राइट तो यहां पे 40% से कम अंकों वालों को, अनारक्षित उम्मीदवारों को, 30% से कम अंक वाले जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। यदि उससे कम आते हैं तो आप पहले स्टेज से ही बाहर हो गए। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका रोल केवल इतना है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उतने केवल लेके आना है, यहां से मेरिट नहीं बनना। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन में से 40 करेक्ट करना, ना, 50 में से 20 क्वेश्चन भी आपके करेक्ट होते हैं, मतलब आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको लेना है। नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है चरण सेकंड की। चरण सेकंड जो है वो एडवांस टेस्ट है, और यही वो परीक्षा है जो आपको एनपीसीआईएल में सिलेक्शन दिलाएगी। ध्यान दीजिएगा, एनपीसीआईएल या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी का सिलेक्शन प्रोसीजर ये सेम होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो पेपर लेते हैं या पेपर बनाते हैं ये लोग, तो यहां पे जो वही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो एडवांस परीक्षा है इसमें भी आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन 50 प्रश्न के लिए यहां पे जो समय मिलेगा वो 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का समय सीमा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 50 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा, पूरे के पूरे 50 प्रश्न आपके टेक्निकल के रहने वाले हैं। यानी कि यदि आप फिटर ट्रेड के हो तो फिटर ट्रेड के, मशीनिस्ट के हो तो मशीनिस्ट के, टर्नर के हो तो टर्नर के, इलेक्ट्रीशियन के हो तो इलेक्ट्रीशियन के। ध्यान दीजिएगा, इन 50 प्रश्न में ट्रेड थ्योरी के अलावा वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी 2-4 क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 1-2 क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। तो ये सब टेक्निकल के अंतर्गत ही आता है, आपका ये चीज क्लियर होना चाहिए। इसके लेवल की यदि बात करें तो इसका जो लेवल होता है वो, इनके क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बेसिस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछते हैं। यदि हम लोग बात करें स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसके अंतर्गत एनपीसीआईएल हो गया, बीएआरसी हो गया, लेकिन यहां पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है। यानी कि 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में जिनके 46, 48, 45 इतने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन के यहां पे चांसेस बनते हैं। तो यहां पे जो एडवांस टेस्ट है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और टेक्निकल यदि आपका अच्छा है तो इसमें आराम से आप स्कोर बेसिकली कर रहे होगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ना आपके 50 प्रश्न रहेंगे। अब इसमें ये आपके ट्रेड से रहेंगे, यहां पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी है। लास्ट में आपका बेसिकली स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में क्या होता है, कौशल परीक्षा में आपके ट्रेड से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल करना होता है। ये भी क्वालिफाई डिस्क्वालिफाई नेचर का बेसिकली रहने वाला है, तो यहां पे भी दिक्कत नहीं है, ये भी कॉमन है। यानी कि मेन यदि आपको चयन लेना है, इस एनपीसीआईएल की नौकरी पाना है, तो आपको मुख्य इंपॉर्टेंट
टेक्निकल के ऊपर फोकस करना होगा, लेकिन साथ में इस चीज की भी श्योरिटी रखनी होगी कि नॉन टेक्निकल मेरा इतना तो अच्छा है कि प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी। नहीं, कई बार कई स्टूडेंट्स का टेक्निकल बहुत अच्छा होता है लेकिन नॉन टेक्निकल वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उनका टेक्निकल पूरा बेकार हो जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और नॉन टेक्निकल का मैंने एक एनालिसिस किया था, यदि आपने वीडियो को देखा होगा, ये अपने कट ऑफ वगैरह को जारी करते हैं, सारी चीजें आपको बेसिकली मिल जाती है, कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट किया, फिर कितने स्टूडेंट्स पहली स्टेज से बाहर हुए। तो वहां पे देखा गया, मैंने जब इसको पूरा एनालाइज किया, इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, यदि आपने देखा होगा, तो यहां पे देखा गया वो स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हुए हैं स्टेज फर्स्ट में जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर दी। यानी कि 20 क्वेश्चन तो उनके करेक्ट आराम से हो रहे थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो 40% से नीचे चले गए और इनका परसेंटेज काफी कम था। तो यहां पे आपका डिफिकल्ट नहीं है स्टेज फर्स्ट, लेकिन स्टेज फर्स्ट में अवेयर रह के क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। काफी जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है, आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, आपको अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना है, फंडामेंटल के ऊपर काम करना है। साथ साथ में स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर जो एडवांस टेस्ट है उसका कंप्लीटली टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एनपीसीआईएल की, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जितनी भी बीएआरसी, एनपीसीआईएल, एनएफसी, इनका सेम पैटर्न होता है। इसकी एक टेस्ट सीरीज मैंने बनाई हुई है इसके लेवल के अकॉर्डिंग, तो आप उसको रेफरेंस ले सकते हो, वहां पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि 50 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन बेसिकली करेक्ट कर पा रहे हो। आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन में जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और अभी फिलहाल स्पेशल टेक्नो के ऑल कोर्सेज पर आपके डिस्काउंट चल रहे हैं, जहां पे आप लोग कोड यूज कर सकते हो स्पेशल 10। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।